और अब दूसरा सेट की इब्तदा होने जा रही है। चारों खिलाड़ी इस वक्त कोर्ट में मौजूद। इरफान और जुनैन एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट और साथ में पुश करते हुए। ये तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो बेस्ट ऑफ 3 की स्कीम के साथ खेले जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन एक जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि हर जो पहला सेट जो भी टीम जीत जाती है वो जब दोबारा कोर्ट में आते हैं तो वो एक नफ्सियाती एडवांटेज के साथ आ रहे होते हैं। दे आर ऑलवेज देयर विद अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर द अदर टीम। So they are a bit mentally relaxed because they know they do have another chance. उनको एक और मौका मिल सकता है। अगर वो ये सेट लूज़ भी कर जाते हैं तो उनको एक और मौका मिल सकता है। गलत सर्विस करवाई, रॉन्ग कोर्ट सर्विस करवाई, ऊंची सर्विस करवाने की कोशिश में, जिसकी वजह से पॉइंट इरफान और जुनैन के पास चला गया। इरफान और जुनैन इस वक्त 2। और ये खूबसूरत क्रॉस कोर्ट स्मैश हाफिज़ इरफान की, जिसको कोई भी जो है मनान और महमूद दोनों ही उसको जज नहीं कर पाए। जुनैन की सर्विस और अच्छी जजमेंट इरफान की। शटल जो कोशिश की कि वो प्लेस कर सके, लेकिन शटल कोर्ट से बाहर चली गई। इरफान और जुनैन 4, मनान और महमूद 1। मेरा ख्याल है जो 7 वाली कोर्ट से शटल आई थी वो शटल की वजह से शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे, लेकिन जिसकी वजह से वो पॉइंट उस वक्त मनान और महमूद के पास चला गया। लेकिन अब दोबारा गेम में वापस इरफान और जुनैन इस वक्त 5 पॉइंट्स के साथ, और अब्दुल मनान और महमूद इस वक्त 2 पे। एक और पॉइंट हासिल किया, कोशिश की पहुंचने की मनान ने, लेकिन नहीं पहुंच पाए और शटल उनके रैकेट को टच करते हुए एक खूबसूरत ट्रिक शॉट इरफान का नेट के बिल्कुल साथ से उन्होंने प्लेस करने की बजाय अपने खिलाड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में शटल को फेंक दिया नेट के बिल्कुल साथ, जिसको कतन जज ही नहीं कर पाए, और वो पॉइंट सीधा इरफान और जुनैन के लिए। अच्छी जजमेंट इस वक्त मनान और महमूद की। इरफान और जुनैन इस वक्त 8, मनान और महमूद 3। नेट के ऊपर थोड़ा सा लूज़ मौका मिला और उस मौके को उन्होंने ज़ाया नहीं किया। मनान और महमूद 3, इरफान और जुनैन 8। बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में आके शटल को रिसीव किया, बिल्कुल बड़ी एक और ट्रिक शॉट, खूबसूरत ट्रिक शॉट नेट के बिल्कुल साथ ही उसको दोबारा रख दिया, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको सामने वाले खिलाड़ी जज ही नहीं कर पाए। और जिस वक्त वो पहुंच के उन्होंने उसको शटल को दोबारा नेट के अक्रॉस फेंकने की कोशिश की तो नाकाम रहे और वो शटल सीधी नेट में जा गई। एक और हाफिज़ इरफान की पे दर पे ट्रिक शॉट्स के बाद इस वक्त इरफान और जुनैन 10, मनान और महमूद 3। अच्छा पॉइंट मनान और महमूद का। मनान 4, जुनैन इरफान और जुनैन 10। अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एक दोनों प्लेयर चारों खिलाड़ी एक दूसरे को खिला रहे हैं। इरफान ने एक और ट्रिक शॉट करके प्लेस नेट के साथ बिल्कुल शटल को प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन प्लेस करने में नाकाम रहे और शटल उनके रैकेट से लग के उन्हीं की तरफ गिर गई। इसके बाद इस वक्त इरफान और जुनैन 10। अच्छा शॉट जुनैन का, पॉइंट हासिल करने में कामयाब। इरफान और जुनैन 10, मनान और महमूद 6। दूसरे सेट में वाटर ब्रेक के बाद दोबारा खेल का आगाज।
पाकिस्तान में भी शटल साजी की इंडस्ट्री इस वक्त उरूज पा रही है, लेकिन जहाँ चाइना की शटल जो है वो गूज़ के फैदर से बनती है, पाकिस्तान में जो है वो ब्रायलर मुर्गी के पर इस्तेमाल किए जाते हैं शटल्स बनाने के लिए। डेफिनेटली कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन शटल की फ़्लाइट, शटल की आउटलुक और शटल की परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ख़ास तौर पे हालिया दिनों में डॉलर की प्राइस बेतहाशा ऊपर जाने की वजह से शटल्स की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। अच्छी शॉट जिसको रिटर्न नहीं कर पाए इस वक्त मनान और महमूद 9, इरफान और जुनैन 8। अच्छा अटैक जुनैन का, जुनैन को थोड़ी सी शटल लूज़ मिली जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और अटैक करते हुए पॉइंट अपने नाम किया। इरफान और जुनैन 13, मनान और महमूद 9। अच्छा नेट के साथ ड्रॉप, खूबसूरत प्लेसमेंट के साथ पॉइंट हासिल करते हुए इरफान इस वक्त सर्व कर रहे हैं। इरफान 14, इरफान और जुनैन 14, मनान और महमूद 9। अच्छी प्लेसमेंट के साथ पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए मनान और महमूद। इस वक्त मनान और महमूद 10, इरफान और जुनैन 14, और डबल टच की वजह से ये पॉइंट हासिल किया इरफान और जुनैन ने। इरफान और जुनैन इस वक्त 15, मनान और महमूद 10। और शटल नेट के ऊपर थोड़ी सी लूज़ मिलने वाली शटल को इमीडिएटली अटैक करके किल किया इरफान ने। इरफान की गेम में जो सबसे खूबसूरत चीज़ वो उनकी स्पीड है, और सबसे ज़्यादा जो देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, वो है उनके ट्रिक शॉट्स। मनान और महमूद 11, इरफान और जुनैन 16। अच्छा चेंज, और नेट पे मिलने वाली शटल को बड़े आराम से प्लेस करके पॉइंट हासिल करते हुए इरफान और जुनैन 17, मनान और महमूद 11। जुनैन की सर्व, लंबी रैली जिसके ऊपर अटैक किया, और अटैक के बाद एक अच्छा रिटर्न शटल को कंट्रोल करते हुए इरफान और जुनैन, क्योंकि इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इस बारे में इदराक रखते हैं कि वो पहला सेट वो जीत चुके हैं। ऊंची सर्व, अच्छी रैली, थोड़ी सी लूज शटल मिली जिसको इमीडिएटली उन्होंने किल किया। अच्छा, ये चारों खिलाड़ी इसके अलावा जो है वो कोर्ट से बाहर भी अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छी गपशप भी करते हैं, और कभी कभार जब भी मौका मिले आपस में इकट्ठे भी खेलते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के जब पॉइंट्स वगैरह पॉइंट लेते हैं या पॉइंट देते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी अच्छी गपशप में इन्वॉल्व होते हैं। स्मैश करके किल करने की कोशिश, जो शटल बाहर चली गई। अच्छी प्लेसमेंट जुनैन की। इस वक्त इरफान और जुनैन मैच और सेट पॉइंट पे, मनान और महमूद इस वक्त 12 पे। एक और प्लेसमेंट करने की कोशिश की लेकिन उसको अच्छी तरह से टाइम नहीं कर सके इरफान, जिसकी वजह से शटल उन्हीं की तरफ जा गिरी। नेट के ऊपर शटल मिली जिसको इमीडिएटली उन्होंने किल किया। इरफान और जुनैन 20 मैच और सेट पॉइंट पर, मन्नान और महमूद 14 पे। इरफान इसीलिए अपना रैकेट चेंज किया क्योंकि पसीने की वजह से रैकेट हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाता है। आपके ख्याल से अभी ये रिलैक्स हो गए हैं इरफान और जुनैन, ये इनको नुकसानदेह नहीं होगा?
नहीं, पहला चौके सेट वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और इस वक्त भी वो एक नर्वस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। मैच और सेट पॉइंट दोनों इस वक्त इरफान और जुनैन के कंट्रोल में है, तो वो इस वक्त मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं। थोड़ा सा गेम को लंबा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ा सा खिला भी रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त लेकिन इसी चांस को हासिल करते हुए और ये दोनों टीम्स इस वक्त ड्यूस पे आ गई हैं, 20 ऑल के ऊपर हो गई हैं। लेकिन अगेन दोबारा जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि इरफान और जुनैन दोनों ही इस वक्त मैच और सेट पॉइंट में डेस्परेट मूव, डेस्परेशन हमेशा इंसान को गलतियों की तरफ लेके जाती है। मनान और महमूद की तरफ से एक डेस्परेट अटैक करने की कोशिश, जिसमें वो नाकाम रहे और पॉइंट दोबारा से ड्यूस हो गया। अच्छा, थोड़ी सी लूज शटल मिली जिसके ऊपर अटैक किया मनान ने और पॉइंट हासिल करने में कामयाब। दोनों टीमें 21 ऑल की। अच्छी जजमेंट, अच्छी कैलकुलेशन, अच्छी जजमेंट प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके और शटल कोर्ट से बाहर चली गई। जिस तरह रेफरी को रिस्पेक्ट दी जाती है, जिस तरह उनको उनसे इजाज़त ली जाती है किसी भी कदम की, तो ये डिसिप्लिन जो है, ये हमारी इस वक्त ज़िंदगी में डिसिप्लिन का बड़ा शदीद फुकदान है, जो कि हमारे आने वाली नस्लों को सिखाने की ज़रूरत है। ये हमें वो भी सिखा रही होती है एट द सेम टाइम। दोनों टीमें इस वक्त 23 ऑल के ऊपर। महमूद का अटैक, जिसको बड़ा अच्छा डिफेंड किया और शटल इरफान की तरफ से उनके कोर्ट में चली गई। अच्छा रिटर्न, और ये मैच और सेट पॉइंट दोनों हासिल करते हुए ये मैच अपने नाम किया इरफान ने और जुनैन ने।